कभी कभी किसी लड़के की मजबूरी इतनी हावी हो जाती है कि उसको ना चाहते हुए ज़बरदस्ती गर्ल्स ड्रेसिंग करनी पड़ती है, पनिशमेंट झेलनी पड़ती है। माँ बाप होते हुए भी वो उनको अपनी प्रॉब्लम बता नहीं पाते हैं। सेम यही चीज़ हुई थी चंदन के साथ। चंदन जब मुंबई में अपनी आंटी के पास रहने गए थे तो उनकी आंटी ने अपने लालच में, एक्चुअली उनका था एक पार्लर और वो चंदन को चंदना बनाकर अपने पार्लर में काम करवाना चाहती थी। तो उसी की प्रैक्टिस के लिए वो उससे अपनी बेटी का हर काम करवाती थी। अपनी बेटी की हेयर केयर, मैनिक्योर, पेडिक्योर, उसका हर काम उससे करवाती थी ताकि चंदन को प्रैक्टिस हो जाए और वो उसको ये सब लड़कियों के कपड़े पहना कर ही करवाती थी। साथ में उसको पनिशमेंट भी देती थी अगर वो कोई भी मिस्टेक करता था तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो चंदन की स्टोरी मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आपको लिंक आई बटन पर या फिर एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा, आप ज़रूर चेक कीजिएगा। हुआ क्या कि चंदन आ जाते हैं लॉकडाउन के बाद वापस अपने गांव। पर जब वो गांव आते हैं तो उसके पापा का जो काम था वो छूट गया था। उसके पापा की एक्चुअली थी चाय की दुकान जो लॉकडाउन में बंद हो गई थी। और फिर चंदन के पापा की तबीयत भी ज़्यादा सही नहीं रहती थी, तो घर का जो खर्च है, घर का जो गुजारा है, वो चलना बहुत ही मुश्किल हो गया था। और गांव में ऐसा कोई ख़ास काम नहीं था कि चंदन उसको करके अपने घर का जो गुजारा है वो चला सके। और जब लॉकडाउन में चंदन अपनी आंटी के पास थे तो उनकी जो आंटी है वो कुछ पैसे वहाँ पर भेजती रहती थी। तो चंदन के मम्मी पापा को ये चीज़ लगती थी कि अगर हमारा बेटा मुंबई में हमारे रिलेटिव के पास रहेगा तो वो 4 पैसे भी कमाएगा और उसकी ज़िंदगी अच्छी भी होगी। हालांकि उनको ये चीज़ नहीं पता थी कि वहाँ पर चंदन के साथ कैसा सलूक किया जाता है, क्योंकि चंदन ने उनको कभी वो सब नहीं बताया था। तो चंदन के पापा उसको फिर से बोलते हैं कि तुम अपनी आंटी के पास ही चले जाओ, वहाँ पर काम करना, कुछ पैसे भी तुम कमा पाओगे और घर का जो गुजारा है वो थोड़ा तरीके से चल पाएगा। चंदन अपने पापा को मना नहीं कर पाते हैं, उनको मजबूरी में फिर से मुंबई जाना पड़ता है अपनी आंटी के पास। और आंटी तो इसी चीज़ की इंतज़ार ही कर रही थी कि उनको ऐसा मौका मिले। चंदन जब वहाँ पर जाते हैं तो वो उसको अपनी बेटी की स्कर्ट्स, उनकी बेटी ज़्यादातर स्कर्ट्स पहनती थी, शॉर्ट्स पहनती थी, वो उसको ढेर सारे दे देती हैं और उसको बोलती हैं कि तुम यही सब पहनना, यही सब पहन कर तुम घर के काम भी करना और मेरी पार्लर में हेल्प भी करना। जितनी भी लेडीज़ आएंगी उनके सामने तुम लड़कियों की तरह रहना, तुम अब बाल नहीं कटवाओगे, तुम बड़े बाल रखोगे और पार्लर में जितनी भी लेडीज़ आएंगी उन सब का जो मैनिक्योर पेडिक्योर है वो सब तुम करोगे। तो चंदन आंटी को बोलते हैं कि नहीं आंटी, मैं ये सब नहीं करूँगा, मैं कोई दूसरी जॉब करूँगा और अपना जो खर्चा है वो चलाऊँगा, गाँव में भी मैं पैसे भेजता रहूँगा। तो आंटी उसको कहती हैं कि अगर ऐसा है तो तुम हमारे साथ नहीं रहोगे, तुम वापस अपने गांव जा सकते हो या किसी लॉज में जाके रह सकते हो। पर चंदन के पास इतना पैसा नहीं था कि वो किसी लॉज में जाकर रहें या फिर बाहर कहीं भी जाकर रहें या वापस गांव चले जाएं। तो चंदन की मजबूरी थी कि उनको आंटी की बात माननी पड़ी। चंदन घर पे उनकी बेटी का पेडिक्योर वगैरह करते थे, मैनिक्योर वगैरह करते थे और वो दोनों उसका खूब मजाक बनाती थी कि तुम इसी चीज़ के लिए पैदा हुए हो, सिर्फ यही काम तुम कर सकते हो। औरतों के जो पैर हैं उनमें ही तुम्हारी जगह है, औरतों के पैरों को साफ करना ही तुम्हारे बस की बात है। तो वो पार्लर में उसको लड़की बना कर रखती थी, एकदम से गॉर्जियस टाइप लड़की बना कर रखती थी, उसको शॉर्ट स्कर्ट्स वगैरह पहनाती थी, हील्स पहनाती थी और जितनी भी लेडीज़ आती थी उनके जो पेडिक्योर वगैरह थे वो सब वो चंदन से करवाती थी। चंदन का नाम उन्होंने चंदना रख दिया था और वो उसको हमेशा सज़ा देती थी, किसी भी बात के लिए सज़ा ही देती थी कि वो अगर कोई भी काम नहीं करता था तो उसको सज़ा दी जाती थी, उसके हाथों को ऊपर करके उसको खड़ा कर दिया जाता था और उसको बहुत बहुत देर तक पनिशमेंट दी जाती थी। बहुत सी लेडीज़ का जो पेडिक्योर है वो चंदन ने ही किया था। उसको
यही ड्रेसेस पहनाई जाती थी ज़्यादातर, जो आप पिक्स में देख रहे हैं, बिकॉज़ उनको अपने पार्लर का जो लुक है, एक लड़की का जो लुक है वो चाहिए होता था। और अगर चंदन से कोई गलती हो जाती थी तो उसको पेपर पर लिखवाया जाता था, मैं एक कामचोर नौकरानी हूँ, इस तरह से उसको पनिशमेंट दी जाती थी। बार बार उससे ये चीज़ लिखवाई जाती थी और चंदन को तनख्वाह वो देती थी, और चंदन की जो इनकम थी वो उसके गांव में भिजवा दी जाती थी उसकी मम्मी के पास। तो ऐसे बन गए थे चंदन मजबूरी में चंदना। आपको स्टोरी कैसी लगी, आपकी इसके बारे में क्या राय है, वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या किसी बच्चे को ऐसे रिलेटिव के पास छोड़ के उसकी ज़िंदगी को ऐसे बर्बाद करना सही है। इसमें चंदन के मम्मी पापा की कितनी गलती थी, तो कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा अपनी थॉट्स। और अब आपको मिलेंगे हम नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।